सत श्री अकाल दोस्तों गोल्ड और सिल्वर के अंदर पिछले 2 दिन के अंदर बहुत मैसिव क्रैश आया और गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 12% गिर चुका है और सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 30% गिर चुका है। क्या ये पॉसिबल है 2 दिन के अंदर इतना मैसिव क्रैश, और वो भी कमोडिटी जो लोग इसको सेफ हेवन समझते थे, तो क्या ये पॉसिबल है कि 2 दिन के अंदर इतना मैसिव क्रैश आ सकता है? और क्या जिन लोगों की बाइंग होगी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, यानी $118 $120 के अंदर सिल्वर के अंदर जिन लोगों की बाइंग होगी और जिन लोगों की बाइंग होगी गोल्ड के अंदर $5,400 $5,500 के करीब, तो उन लोगों की फीलिंग मैं समझ सकता हूँ। उन लोगों के पोर्टफोलियो इस टाइम पे 20-30% नेगेटिव में चल रहे हैं। तो आज हम डिटेल से इस पर बात करेंगे कि इसके पीछे रीज़न क्या था, इतना मैसिव क्रैश कैसे पॉसिबल था, क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है या यहाँ पे रिटेलर को ट्रैप किया गया था, और क्या प्राइस मैनिपुलेशन हुई, कितना मैसिव क्रैश आया। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको पूरी डिटेल समझ में आए। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि प्राइस में इतना पंप आया क्यों था। अगर आप ये समझ जाओगे तो आपको क्रैश का वैलिड रीज़न मिल जाएगा कि प्राइस क्रैश क्यों हुआ था। तो प्राइस में पंप क्यों आया था, पिछले महीने का आप थोड़ा सा चेक कर लो, सिल्वर तकरीबन 40% बढ़ चुका था, और गोल्ड का भी चेक कर लो, गोल्ड तकरीबन पिछले महीने 20% 15% वो भी बढ़ चुका था। तो क्या इतना पंप वो भी महीने के अंदर, क्योंकि ये सेफ हेवन समझते थे हम गोल्ड और सिल्वर को, तो ये बढ़ते थे लेकिन स्लोली बढ़ते थे, तो वो समझ में आता था। अब पिछले चंद महीनों का आप थोड़ा सा चेक कर लो, बिल्कुल सिल्वर और गोल्ड भागते जा रहे हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और हम ये चीज़ भी स्टडी करते हैं कि गोल्ड और सिल्वर की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई थोड़ी सी कम है, तो इस वजह से प्राइस बढ़ रही है और लोग धड़ाधड़ इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और लोगों ने तो लोन लेके इसमें पैसे डाले थे, और अभी जिन लोगों ने ऑल टाइम हाई पे परचेज़ करा है तो वो लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। वो लोगों के इस टाइम पे पोर्टफोलियो नेगेटिव में चल रहे हैं। तो प्राइस में पंप इस कारण आया था कि पूरे वर्ल्ड में एक पैनिक क्रिएट हो गया कि पूरे वर्ल्ड में वॉर की सिचुएशन है, तो लोग सेफ हेवन की तरफ भागने लगे। अब सेफ हेवन की तरफ भागने लगे तो जब पैनिक क्रिएट हो गया तो प्राइस पंप होना शुरू हो गया, और जितना प्राइस पंप होता गया लोगों ने उतनी और इन्वेस्टमेंट करी, जितना पंप होता गया लोगों ने और इन्वेस्टमेंट करी, और लोगों को लगा कि आप यहाँ पे पैसे कमा रहे हो। जबकि बारहा हम चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी आप पिछले मेरी वीडियो उड़ा के चेक कर लो कि मैंने इस चीज़ का जिक्र करा था कि जितना जिस हिसाब से प्राइस बढ़ रही इस हिसाब से प्राइस में क्रैश भी पॉसिबल है। सिल्वर तकरीबन 2 दिन के अंदर 30% गिर चुका था। तो अभी थोड़ा सा अभी ये चीज़ भी समझो कि जितना क्रैश आया पिछले 2 दिन के अंदर, इतना आप रियल मार्केट में जाके चेक कर लो, रियल मार्केट में इतना प्राइस नहीं गिरा। गोल्ड का भी चेक कर लो, सिल्वर का भी चेक कर लो, 30% सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है डिजिटली, और सिल्वर तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई से 12% नीचे। मार्केट में जाके चेक कर लो, प्राइस इतना आपको नहीं मिलेगा। अभी सिल्वर का आप ख़रीदने जाओगे तो आपको कहा जाएगा कि सिल्वर अवेलेबल ही नहीं है। जब अवेलेबल नहीं है तो आपको मिलेगा क्या? तो ये अभी भी जिस हिसाब से प्राइस पंप हुई थी तो उस हिसाब से प्राइस को मैनिपुलेट किया गया था। ये प्राइस मैनिपुलेशन हुई थी, और आपको तो इस चीज़ को हम बार बार कहते रहे कि प्राइस मैनिपुलेट हो सकता है, पॉसिबल है, और वही हुआ कि प्राइस मैनिपुलेट हो गई। और यहाँ पे एक रीज़न तो ये हो गया कि प्राइस मैनिपुलेशन हुई थी, और दूसरा ये जिन लोगों ने बॉटम पे परचेजिंग करी थी, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो लाखों करोड़ों डॉलर एक कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर का 1 लाख करोड़ रुपए $30 सिल्वर के अंदर उनका इन्वेस्टमेंट है, $30 $40 मान लो, और उसको $120 मिल रहे हैं, यानी 3x उसका पैसा हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कोई और रीज़न नहीं है। आप नेट पे बहुत सारे जो हमारे यूट्यूबर है वो ये चीज़ का आपको रीज़न देंगे कि ट्रंप ने अपने फेड चेयरमैन को बदल दिया तो उसके कारण यहाँ पे क्रैश हो गया। कोई कहता है कि अब वॉर का ख़तरा टल गया तो यहाँ पे क्रैश आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिमांड भी उतनी है, सप्लाई भी उतनी है,
और प्राइस भी उस हिसाब से नहीं गिरी मार्केट में, लेकिन यहाँ पे प्राइस मैनिपुलेट हो गई थी और यहाँ पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है। और दूसरा एक रीज़न ये कि अब सिल्वर और गोल्ड डिजिटली आपको पता है कि ट्रेड होता है, जितने बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं उसके ऊपर लिस्टेड है। तो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी पोजीशनें ओपन थी लॉन्ग की। अब लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइस को तो यहाँ पे ट्रैप करना था। बिलियंस ऑफ डॉलर के पोजीशन लॉन्ग के ओपन थी। अगर प्राइस बढ़ती और इससे ऊपर और जाती तो उन लोगों को प्रॉफिट होना था। और एक्सचेंजेस का काम क्या है, एक्सचेंजेस पोजीशन को ट्रैप करती हैं कि जिस हिसाब से पोजीशन लगी है, अगर लॉन्ग की पोजीशन लगी है तो मार्केट नीचे जाती है और शॉर्ट की पोजीशन लगी है तो मार्केट ऊपर जाती है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन लॉन्ग की ओपन थी और लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट को मैनिपुलेट करके जानबूझ के नीचे किया गया और प्राइस इतना मैसिव क्रैश है। अगर किसी का 3x का 4x का भी अगर किसी का लॉन्ग लगा हुआ था तो प्राइस इतना गिरा है कि अगर 4x का भी किसी का पोजीशन ओपन था तो 25% अगर प्राइस गिर जाए तो वो वैसे भी लिक्विडेट हो जाता है। तो यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडिटी हुई है और वो भी तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे के अंदर। तो इतनी बड़ी लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइस को मैनिपुलेट किया गया था। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी रीज़न है। अभी भी आप सिल्वर को, ये नहीं कि सिल्वर बस अब ख़त्म हो गया, सिल्वर अभी भी डिमांड उतनी ही है जितनी डिमांड पहले थी, इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन आपने ब्लाइंड होकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि आपने ब्लाइंड होकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो DCA मेथड, जिस तरह हम डॉलर एवरेज कॉस्ट एक मेथड है उसको यूज़ करते हैं। जब प्राइस गिरता है परचेज़ करते जाओ, जब प्राइस ऊपर होता है तो आप बिल्कुल भी परचेज़ मत करो। यहाँ पे अब फोमो बाइंग हो रही थी। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग, मतलब हम कहते हैं कि आज परचेज़ कर लो नहीं तो कल को गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे फोमो बाइंग हो रही थी और प्राइस धड़ाधड़ बढ़ रही थी। तो आपने कभी भी फोमो बाइंग नहीं करनी। जब भी प्राइस गिरता है आप परचेज़ कर सकते हो, जब ऊपर होता है तो आप सेल कर सकते हो। जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने चीज़ को डिस्कस करा था कि सिल्वर को आप होल्ड मत करो, लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी होल्ड मत करो। जितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है आप सेल करते जाओ, प्राइस नीचे आता है तो परचेज़ करते जाओ। परचेज़ करोगे, सेल करोगे, प्रॉफिट निकालते जाओ बस। इसको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी होल्ड मत करो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के होल्ड करेंगे तो आप इस तरह के ट्रैप हो सकते हो, जिस तरह अभी लास्ट टाइम पे लोग ट्रैप हो गए थे और बिलियंस ऑफ डॉलर के लोगों की लिक्विडेशन हुई थी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो।